17 से 18 राउंड की काउंटिंग बाकी। सुकेश कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो बहुमत का आंकड़ा बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में भी वो बहुमत का आंकड़ा छू लेंगे बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये समझिए कि एक जमाने में काऊ बेल्ट की पार्टी बीजेपी थी, उसने अपना फैलाव किया और ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो जिस तरीके से बीजेपी ने वहां अपना फोरे वो लेके गई है, एस्टैब्लिश किया है, और तमाम दावों के बावजूद वो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब इतिहास में दर्ज होगा कि SIR भी हुआ, 27 लाख लोग बाहर भी हुए। जिस दिन एग्जिट पोल था उस दिन भी मैंने कहा कि इस राइडर के साथ शुरू करना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी के लिए काला अध्याय होगा कि 27 लाख वोट लोग जो है वो ट्रिब्यूनल में जो अपना पक्ष रख सकते हैं वो नहीं रख पाए, वो बाहर हो गए। उसमें 27,000 क्या 27 वोट भी अगर जेन्युइन है तो वो होना चाहिए इस राइडर के साथ कि वो बाहर हो गए, लेकिन जो बचे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन चुनाव में 93% के आसपास पोलिंग हुई है, और उसमें बीजेपी अगर ऐसा प्रदर्शन कर रही है तो 2-3 चीजें जो सबने लगता है मिस किया है, जो लोग ग्राउंड पे थे और जिन्हें ऐसा लगता था कि मुस्लिम और महिला, और मैं बार बार कहता हूं कि एक राजनीतिक सिद्धांत जो तृणमूल कांग्रेस का रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी, ये वोट लेकर हम सत्ता में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि एक थॉरो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी। अगर ऐसे नतीजे आते हैं उसको बीजेपी ने बुलाने में कामयाबी हासिल की। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी सारे राज्यों में एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आया, वो वेस्ट बंगाल ने बदल दिया इसका मतलब। और एक बार पीसीआर वो सारी टैली दरअसल चला दीजिए 5 राज्यों की। मैं दर्शकों को बता दूं, तमिलनाडु, केरलम, पुडुचेरी, असम और वेस्ट बंगाल इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से कहां खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सुकेश, वही जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको सबसे बड़ा एक ममता बनर्जी के लिए माना जा रहा था कि ये गेम चेंज करेगा, ये ममता बनर्जी को वापसी कराएगा सत्ता में, वो वेस्ट बंगाल में यानी कि सत्ता में वापसी तो नहीं करा पा रहा है अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन एक फेस सेविंग जो ममता बनर्जी को मिल रहा है वो मुझे लगता है कि इसी की वजह से है। बस एक सेकंड वेस्ट बंगाल टीएमसी 115, जो सुकेश बात कह रहे हैं कि वो जो हार होनी थी एक तरफा कि बड़े अंतर के साथ हारती कोई भी पार्टी, बीजेपी हारती, ये तृणमूल कांग्रेस हारती, वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस अपना फेस सेव करने में कामयाब यहां अब इस वक्त के आंकड़ों के मुताबिक दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस 115 पर, बीजेपी 175 पर। यानी कल भी जब प्रोग्राम कर रही थी और जो पोलस्टर्स थे वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि बीजेपी वहां सरकार बनाएगी पहली बार, यानी कि वहां हिंदू मुसलमान हुआ, यानी कि पोलराइजेशन हुआ, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने काम नहीं किया, और यानी कि SIR के नाम पर जो तमाम चीजें जिन पर हमने बहुत सारे सवाल उठाए वो बीजेपी के हक में जाते हुए दिखे। तो 114 पर तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी 176 पर, कांग्रेस 1 पर। तमिलनाडु देख लीजिए, तमिलनाडु का गेम वाकई इस दफा पलटता हुआ दिख रहा है। एक इंसेप्शन जिस पार्टी का मात्र 2 साल पहले हुआ 2024 में, वो अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, और वही किंग मेकर की भूमिका में भी दिखाई दे रही है। टीएमके यानी कि बेदखल हो रही है सत्ता से। एलडीएफ 39 पर, यह अपने आप में केरलम का एक बड़ा मैंडेट है कि 10 साल पिछली दफा जब एलडीएफ ने सत्ता में वापसी की थी तब ये काफी लंबे वक्त बाद हुआ कि केरलम में कोई भी पार्टी अपने आप को 5 साल बाद रिटेन करने में कामयाब रही, कोई भी गठबंधन। तो एलडीएफ यहां से बेदखल हो रहा है और यूडीएफ 98 सीटों के साथ यहां ये इकलौता ऐसा राज्य है जहां से कांग्रेस के लिए एक बेहतर खबर है। आसाम, एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात होती है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा, और जो डिस्कोर्स का स्पेशली बड़ा हिस्सा होता है एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल की वेस्ट बंगाल में, 20 साल की बिहार में, वो एंटी इनकम्बेंसी आसाम में भी थी 10 साल की।